हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट अपकमिंग रिक्रूटमेंट के विषय में। आरओ, एआरओ, सीए और एपीएस की भर्ती कब तक आ सकती है, इसके विषय में बात करेंगे। और ये केवल बात ही है क्योंकि आपको भी पता है, काफ़ी दिनों से लगातार आप भी सुनते आ रहे हैं कि सबसे पहले एपीएस की आएगी क्योंकि एनटीए को इसको कराना था और सब कुछ जा चुका है। तो लेकिन आपने देखा कि अभी तक कोई भी भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। ऐसे में जो अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, विज्ञापन न आने की वजह से अब उनका पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा है, तो ऐसे अभ्यर्थी क्या करें। उन्होंने पूछा है अलग अलग कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि आखिर कब तक आ सकती है भर्ती विज्ञापन। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे ताकि आप पुनः अपने पढ़ाई में लग सकें। और एक महत्वपूर्ण चेतावनी है ऐसे अभ्यर्थियों को जिनको पहले से ज्ञान हो, कृपया वो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। देखिए, किसी को भी जो भी वीडियो मिलती है वो ऐसे ही अभ्यर्थी देखें जिनको लगता है कि वो सही मिल सकती है आपको चीज़ें। यहाँ से आपको मोटिवेट आप होते हो कि नहीं। क्या होता है कि जब आप पढ़ाई कंटिन्यू करते रहते हैं और कोई भी ना ही आपका एग्ज़ाम होता है ना ही कोई विज्ञापन जारी होता है, तो जाहिर सी बात है आप ही एक ऐसे इंसान नहीं है कि जिसके साथ ऐसा होता है कि आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। सभी के साथ ऐसी चीज़ें आती हैं और सभी की लाइफ में आती रहती हैं। तो उसी पर बात करेंगे कि आखिर कब तक आएगा, आपको क्या करना चाहिए। अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो क्या पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, सब पे बात करेंगे। और मैं भी अभी जो भी बातें आपको बता रही हूँ एक अनुभव के तौर पे बताऊंगी, और ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। आपको आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह आपको कुछ ना कुछ ज्ञान की चीज़ें मिलती हैं, उसी में से थोड़ा सा ज्ञान है आपके लिए। अगर लगता है आपके किसी काम की है तो रखिए, अन्यथा सुनिए और उसको हटा दीजिए। आइए समझते हैं चीज़ों को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो कि ख़ास तौर से इलाहाबाद हाई कोर्ट का वाकई में इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको आरओ, एआरओ, सीए और एपीएस जो भी आप एलिजिबिलिटी है आपकी, आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको सिलेबस के बारे में पता होगा और आप पढ़ भी रहे होंगे क्योंकि आप बहुत दिन से सुन रहे हैं कि अब आएगी वैकेंसी, अगले महीने आएगी, पर आ नहीं रही है। लेकिन ये तो सत्य है कि 2025 में आना है। और आप देख ही रहे हैं प्रयागराज का माहौल क्या चल रहा है कुंभ की वजह से। तो खैर, नोटिफिकेशन से कुंभ से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अभी कुछ ही दिनों के भीतर आपने देखा कि ग्रुप सी, ग्रुप डी, ड्राइवर, स्टेनो सभी के जो है रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं और टाइपिंग टेस्ट उनका होगा। तो टाइपिंग टेस्ट जाहिर सी बात है अगर प्रयागराज में लेना है तो 26 फरवरी के बाद होगा। और आपका जो नया भर्ती विज्ञापन आएगा वो आपको फरवरी के बाद ही, यानी मार्च लास्ट के बाद ही देखने को मिलेगा। और ये मैं बता रही हूँ, और ये भी हो सकता है पहले भी मिल जाए बाद में। देखिए, ऑथेंटिक ऐसा नहीं होता, वहाँ की चीज़ें किसी को एकदम एग्जैक्ट नहीं होती कि आज ही पता हो, लेकिन एक अनुमान होता है। जैसे हर एक भर्ती का होता है वैसे इसका भी है। तो जो सीरियस अभ्यर्थी हैं वो ऐसा बिल्कुल ना करें कि पढ़ाई एकदम से छोड़ दें। हाँ, ऐसा होता है कि भर्ती विज्ञापन कई समय से न आने से ऐसा डीमोटिवेट आप लोग हो जाते हैं कि पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन आप अपने सब्जेक्ट को चेंज करके पढ़िए। मतलब अगर आप मान लो जीएस के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं कि मैं हिस्ट्री कंप्लीट कर लूँ, या आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो तो आप रीजनिंग कुछ दिन पढ़िए, कंप्यूटर को पढ़िए। इसमें तो हर सब्जेक्ट आता है आपका, ठीक है। अगर जियोग्राफी पढ़े हैं तो उसको मैपिंग के द्वारा पढ़ने शुरू करिए, क्योंकि ये जो पेपर होता है वो अपने आप में एक अच्छा है, क्योंकि इसमें हर एक सब्जेक्ट पूछा जाता है। इंग्लिश है आपकी, हिंदी है, हर एक सब्जेक्ट तो पूछा जाता है। इन्वायरमेंट है, तो सब्जेक्ट को चेंज करके पढ़िए। एक दो दिन का ब्रेक भी ले लीजिए, नहीं पढ़ने का मन करा कोई बात नहीं, थोड़ा सा घूम फिर लीजिए, फिर पढ़ाई करिए। पढ़ना तो है ही है। जो सोचेगा कि अब नहीं आ रहा है हम छोड़ दें, जब आएगा तब पढ़ेंगे, तब आप बहुत लेट हो चुके होंगे। क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम में अगर 100 सीट होती है तो इसमें लाखों फॉर्म पड़ते हैं, और उस लाखों की भीड़ में दो चार लोगों के साथ सोच लेने से, निकल जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस भर्ती पर सिलेक्शन होगा उन्हीं का जो अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसलिए सभी लोग पढ़ाई करते रहिए। अगर एक दो दिन मन नहीं होता, उतार चढ़ाव होता है, रोज़ 8 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे हैं आप, तो किसी दिन आप जो है 2 घंटे पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। करंट अफेयर भी आप तैयार रखेंगे अपना, यूपी जीके का अलग, सॉरी यूपी स्पेशल के लिए अलग आपको करंट अफेयर, और जो है आपका नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर आपको अलग से पढ़ना है। तो उसके लिए नोट्स अपने खुद से बनाइए। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको चीज़ें बताई थी। रोज़ रोज़ वीडियो ला के इस पर अलग से तो बताया नहीं जा सकता, फिर भी आज कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे और मैंने भी आज बहुत दिन के बाद ही आपसे चीज़ें ये बताई हैं कि कब तक आ सकती हैं। तो मान के चलिएगा मार्च के एंड के बाद से ही हो सकता है कि विज्ञापन आपको देखने को मिले, पर आएगा तो ज़रूर। और तैयारी भी आपको रखनी है क्योंकि विज्ञापन के बाद तुरंत एग्ज़ाम हो। और जो ये बातें हैं कि एनटीए जो है एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराएगा, ये कहीं रिटन रूप में नहीं आया है, ठीक है। तो लिखित रूप से तो पता नहीं है, बस एक होता है ना न्यूज़ वायरल हुई सब लोग बताए। मैंने भी आपको बताया कि एनटीए जो है
अब एग्ज़ाम नहीं कराएगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, केवल वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो कराएंगे। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं हो सकता है एनटीए को ही कराना हो, या ना भी कराना हुआ तो क्या हुआ, सिलेबस तो लगभग वही होगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कुछ ऐसा हो सकता है और टफ ही हो जाए, नेगेटिव मार्किंग आ जाए। अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमें हर तरीके से तैयार रहना है। ये जो आपको टाइम मिला है उसको अच्छे से यूज़ करिए, अच्छे से यूटिलाइज़ करिए और उसको अच्छे से पढ़ाई करिए। अपनी जो सब्जेक्ट वीक है उस पर ध्यान दीजिए, और जो सब्जेक्ट तैयार हो चुके हैं कई बार आप जो है एमसीक्यू लगाइए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आए हुए ही क्वेश्चन लगाने हैं, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया हो, जैसे हिस्ट्री आप कर रहे हैं या इंग्लिश कर रहे हैं या जियोग्राफी कर रहे हैं, तो अलग अलग जो भी आपके पास पब्लिकेशन की बुक हो, मिल जाए, अवेलेबल हो जाए, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में, तो उसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से ही आपका जो है और भी बेहतर और भी स्ट्रांग होगा। तो यही सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो क्या करना है मैंने बताया ही आपको, तो इस पर विशेष ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई छोड़नी तो नहीं है, मन नहीं लग रहा है छोड़ देंगे तो किसी का नुकसान नहीं होगा, आप ही का होगा। दूसरी बात यह है कि शायद इस वीडियो को इतना सुनने के बाद भी कुछ अभ्यर्थी पूछें कि किस डेट पर फॉर्म आएगा। ऐसा होता है अक्सर, तो डेट तो किसी को नहीं पता, मंथ भी एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये अनुमान लग रहा है कि आपकी जब ये अभी तो चल ही रहा है, अभी आज आपने देखा होगा एक रिजल्ट और जारी वहाँ से किया गया है। और दूसरी बात है कि अभी ग्रुप सी ग्रुप डी का ग्रुप डी का सेकेंड स्टेज होगा रिटन एग्ज़ाम, बाकी ग्रुप सी की टाइपिंग होगी, इसमें स्टेनो की भी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड होगा। उसके बाद जब इनके रिजल्ट डिक्लेयर होंगे उसके बाद संभावना आपकी बनेगी। और ग्रुप सी ग्रुप डी के दोबारा भी आ सकते हैं, इसी साल के अंत तक आ सकता है फॉर्म, तो काफ़ी अवसर इसमें आपको मिलेंगे। तो तैयारी करते रहिए, सिलेबस पता है, जिसको इसमें डाउट हो वो पूछ सकता है। कुछ अभ्यर्थी थे जो फिर से पूछ रहे थे कि मैं आपको सिलेबस बताऊं, वो फिर से सुन लें। सिलेबस ऑलरेडी मैंने 1 से 2 बार कई बार बताया है, आपको चैनल पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे ही चैनल पे मिलेगा, आपको हर एक चैनल के माध्यम से चीज़ें मिलती आई हैं, ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ों को देख लीजिएगा। देखिए पर्टिकुलर कुछ ऐसी वैकेंसी है, मैंने जहाँ तक ध्यान दिया है कि कुछ जो बड़े संस्थान हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ अच्छा नहीं पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते, बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन उनके पास जो अलग से एग्ज़ाम होते हैं, एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी होती है। लेकिन जो आपको पर्टिकुलर उसी पे लगे होंगे चैनल्स जो कि आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ से पढ़िएगा। और जितने भी आपके सिलेबस हैं आप वहीं से पढ़िए जहाँ से आपको चीज़ें समझ में आती है, जिस टीचर से समझ में आता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एसएससी के लिए पढ़ा रहा है, ठीक है, एसएससी के लिए इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो आप भी पढ़ सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो इंग्लिश पढ़ाई जा रही है वही आपके में भी आना है। ऐसा कुछ नहीं है कि जब तक आपको वहाँ पे थंबनेल नहीं दिखेगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए इंग्लिश है तब तक आप नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसे में परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप लोग वैसे ही पढ़िए। जीके जीएस जो है, करंट अफेयर है, अगर कोई कहीं पर भी पढ़ा रहा है, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं आपको उनसे समझ में आ रहा है, तो आप वहाँ से पढ़िए और वहाँ से चीज़ों को तैयार करिए। देखिए आपके पास बुक होगी, उसका माध्यम तो है ही है, साथ ही अगर जब मन नहीं लगता पढ़ने में, तो आप जब वीडियो के माध्यम से चीज़ों को पढ़ते हैं तो ज़्यादा चीज़ें हमें समझ में आती हैं और इंटरेस्ट भी आता है। तो इसलिए जिनका अभी मन नहीं लगता वो वीडियो देखे। बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, मैं एक का तो नाम नहीं ले सकती क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सभी अच्छे हैं अपने आप में। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको मैं अगर पढ़ूँ या मुझे चीज़ें अच्छी लगती हूँ तो आपको भी लगें। तो उस हिसाब से आप अपना देख लीजिए कि कौन सा क्या है, कहाँ से। अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो पीसीएस के लिए जो आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए वहाँ से पढ़ते हैं, यूपीएससी की जो करते हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब देखिए क्या है कि जो एग्ज़ाम होते हैं आपके, चाहे आरओ का होता है, आपको ये नहीं सोचना है कि आरओ में केवल आरओ की तैयारी करने वाले ही अभ्यर्थी होते हैं। आप भी जानते हैं कि इसमें पीसीएस वाले और अभ्यर्थी या तो यूपीएससी भी दे रहे हैं, वो पीसीएस भी दे रहे हैं, सब लोग इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं, हर जगह पर ही ऐसी चीज़ें हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें, पढ़ाई निरंतर जारी रखें। किसी को कोई समस्या अगर आ रही है पढ़ाई से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। आपको नेक्स्ट वीडियो में या जितना पॉसिबल हो पाएगा कि आपको एक रिप्लाई से समझ में चीज़ें आ जाती हैं, तो आपको कमेंट सेक्शन में ही चाहे जब भी आपको आंसर मिल जाएगा। तुरंत संभव नहीं होगा तो बाद में आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो सभी लोग अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहिए। जैसे ही कोई नई न्यूज़ आएगी तो आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। आप लोग भी अपडेट खुद से भी रहा करिए और वेबसाइट विजिट करते रहा करिए खुद से ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। जय हिंद।